आपने एक हाथ में अलम पकड़ा और एक हाथ से किला खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि वो दरवाजा इतना वजनी था कि उसके एक पल्लड़ को बंद करने के लिए 40 पहलवानों की जरूरत पड़ती। लेकिन उमवी खानदान की आपसी दुश्मनी की वजह से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह बना, तो उसने मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके वापस बुला लिया और उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली रोशनी बादशाहों की सियासत का शिकार होकर बुझ गई। करीम रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी औलिया अल्लाह व बुजुर्गान दीन हिंद की ज़मीन पर इस्लाम के प्रचार और तशरीफ़ लाए, मगर हुज़ूर करीम रहमतुल्लाह अलैह हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर हिंदुस्तान में आए और पैगाम हक के द्वारा इस कुफ्रिस्तान में नूर की रोशनी फैला दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। उम्मीद है खैरियत से आप तमाम लोग। गरीब नवाज की बारगाह में आज 18वां रोज़ा रखा जाएगा इंशाल्लाह, और जो हुज़ूर गरीब नवाज की बायोग्राफी हम आपको बता रहे हैं इस किताब के ज़रिए से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से पहले कौन कौन बुजुर्ग शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे, और कुछ तारीख इस किताब में लिखी है, कुछ और तारीख में अपने जहन से आपको बताऊंगा। जो मैंने तारीख पढ़ी है दूसरी जगह पे, किताब में नहीं है। तो पहले वो तारीख बताता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कई जगह जिक्र होता है कि सबसे पहले कदम रखने वाली शख्सियत है हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आप सन 230 हिजरी में समंदर के रास्ते आए थे। तो आपकी जो जहाज के ऊपर में आप आए थे वो जहाज डूब गया था, तो आप एक लकड़ी के पट्टे के सहारे गुजरात के पोर्ट एरिया है, समंदर का किनारा, वहां पर आप किनारे लगी थी आपका जो लकड़ी का पट्टा था उसके वो किनारे लगा था गुजरात के समंदर किनारे, और वहां से आप हिंदुस्तान के अंदर में आए, दीन इस्लाम की खिदमत करी, तबलीग करी। और उस दौरान आपका कई जगह चिल्ला कशी करने का भी जिक्र है, या 3 से 4 मरतबा आपका हिंदुस्तान आने का जिक्र है। आप हज करने जाते थे और फिर हिंदुस्तान वापस आया करते थे, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर में भी आपका चिल्ला मुबारक मौजूद है। और ये भी सुनने में आता है कि हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब दरिया सिंध पार कर रहे थे, जो पाकिस्तान का एक दरिया है, उसको क्रॉस कर रहे थे, तो आपने पूछा था उस दरिया से कि मुझसे पहले तुझको किस किस शख्सियत ने पार किया, इस्लामी शख्सियत ने। तो उस दरिया ने जवाब दिया था कि 2 बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझको पार किया आपसे पहले। पहली शख्सियत थे हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ लाहौर में है। और दूसरी शख्सियत का जिक्र उसने किया हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, आपका मज़ार शरीफ मक्खनपुर यूपी में, और आपकी उम्र तारीख में आती है 596 साल, और आपके 450 से ज्यादा चिल्ला हैं, और चिल्ला कशी आपकी बहुत तवील है। और आपको जिंदा शाह मदार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप जिंदा ही दफन हुए थे। वो भी एक अलग वाक़या है, इंशाल्लाह वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो दोस्तों किताब में जो तारीख लिखी हुई है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश, इस्लाम का प्रचार व शिक्षाएं इस देश के लोगों को पहुँचाने के लिए उमवी दौरे हुकूमत में मरवान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में हज्जाज ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया, क्योंकि उस वक्त सिंध के राजा दाहिर ने कुछ मुसलमान ताजिरों को, व्यापारियों को, कुछ मुसलमान व्यापारियों के काफिले को समुद्री डाकुओं द्वारा लुटवा दिया और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। यह खबर जब हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसने इस्लामी लश्कर को सिंध की जानिब कूच करने का हुक्म दिया कि इस्लामी लश्कर सिंध को फतेह करने के बाद वहां से गुजरने वाले इस्लामी काफिलों की हिफाजत करने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी देश में हो सके। और इस तरह सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की उम्र में एक लश्कर के साथ सिंध के साहिल पर उतरे और राजा दाहिर को हरा करके इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर, मैं जो हिंदुस्तान की बात हो रही है
ये 1000 साल पुराने हिंदुस्तान की बात हो रही है, आज के हिंदुस्तान की बात नहीं। जो जो जोग्राफिकल फीचर है उस टाइम के हिंदुस्तान का, वो ये था कि ईरान का काफी बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में आता था, अफगानिस्तान का हिस्सा हिंदुस्तान में आता था, फिर पाकिस्तान, आज का जो इंडिया का मैप है वो, फिर बांग्लादेश से लेकर के इंडोनेशिया तक का जो एरिया था ये हिंद कहलाया जाता था। उस दौर में हिंद काफी बड़ा था। उस दौर के हिंद की बात हो रही तो उस हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह सिंध के इलाके में आए थे, जहाँ आपने बुनियाद डाली थी इस्लाम की। लेकिन उमवी खानदान की आपसी दुश्मनी की वजह से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह बना, तो उसने मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके वापस बुला लिया और उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली रोशनी बादशाहों की सियासत का शिकार होकर बुझ गई। इसके बाद भी खुदा के वे बंदे जिनको आज दुनिया वलियों के नाम से पहचानती है, अपनी कोशिशों में लगे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन हक की रोशनी पहुंचा सकें। और इस तरह 1005 ईस्वी में हज़रत शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर आए और अपने दर्स और उपदेशों और इल्म के द्वारा इस्लाम का प्रचार किया आपने। इसके बाद शेख अली हजवेरी, हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दाता गंजबख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने इस्लाम के प्रचार के का काम अपने हाथों में लिया और लाहौर की ज़मीन पर अपने इल्म, फजल व इबादत की शिक्षाओं के द्वारा इस्लाम का प्रचार करने लगे। आपके ही कारण लाहौर में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इनके अलावा शेख सफ़ीउद्दीन गाज़ोनी रहमतुल्लाह अलैह, शाह यूसुफ गुरदेजी सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और कुछ दूसरे बुजुर्ग भी हिंदुस्तान में तशरीफ़ ला चुके थे और उनकी कोशिशों से सिंध के इलाके में कहीं कहीं मुसलमान नज़र आने लगे। लेकिन उनकी जो संख्या थी आटे में नमक के बराबर भी न थी। इस्लाम के प्रचार और इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक केंद्र व योजना की आवश्यकता थी। एक सेंटर बनाना था, इस्लामिक सेंटर, और एक उसकी पूरी प्लानिंग करनी थी। परंतु ये सब काम किसी योजना के केंद्र के बिना किया गया, इसलिए एक छोटे से हिस्से पर ही इसका असर हुआ। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को इतिहासकार और कुछ लिखने वाले हिंदुस्तान में इस्लाम का पहला प्रचारक मानते हैं और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि तसव्वुफ को मानने वाले हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान में नुमाइंदा रसूल की हैसियत से मानते हैं, नुमाइंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह जबकि किला खैबर को फतह करने के लिए इस्लामी लश्कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी में किला खैबर पहुंचा, तो पहले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ में इस्लामी परचम लिया और उनकी क़यादत में इस्लामी फ़ौज ने खैबर पर हमला किया, मगर खैबर फतह ना हुआ। दूसरे दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में अलम आया, मगर खैबर फतह ना हुआ। आखिर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं कल जिसके हाथ में झंडा दूंगा, अलम दूंगा, वो खैबर को फतेह करेगा। अब तमाम लोगों को ये यकीन हो चुका था कि कल खैबर फतेह हो जाएगा, मगर वो खुशनसीब कौन होगा जिसके हाथ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम देंगे और उसके द्वारा खैबर फतेह होगा। बस हर मुसलमान की तमन्ना ये थी कि हुजूर कल अलम मुझे दें और मैं वो खुशनसीब हो जाऊँ। जब दूसरा दिन हुआ तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुम आगे आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। जब आपके हाथ में अलम दिया गया तो आपने कहा कि इस वक्त मैं आंखों की बीमारी में मुब्तला हूँ, जंग कैसे करूँगा। आपने इरशाद फरमाया कि अली करीब आओ। जब आप करीब पहुँचे तो आपने अपने होठों से लुआब दहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में लगाया। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें कभी दुखने नहीं आई और इसी वक्त आपकी आंखें बिल्कुल साफ हो गईं। आपने एक हाथ में अलम पकड़ा और एक हाथ से किला खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि वो दरवाज़ा इतना वजनी था कि उसके एक पल्लड़ को बंद करने के लिए 40 पहलवानों की ज़रूरत पड़ती। दरअसल उस वक्त वो ताकत हज़रत अली की न थी, बल्कि आप उस समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के नुमाइंदे थे। इस वजह से अल्लाह ताला की ताकत रसूल अल्लाह के वसीले से हज़रत अली तक पहुंची और आपने एक पल में खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया और खैबर जैसा मजबूत किला मिट्टी के ढेर की तरह बिखर गया। बिल्कुल उसी तरह हुजूर करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी औलिया अल्लाह व बुजुर्गान दीन इनकी ज़मीन पर इस्लाम के प्रचार और तशरीफ़ लाए, मगर हुजूर करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर हिंदुस्तान में आए और पैगाम हक
के द्वारा इस कुफरिस्तान में नूर की रोशनी फैला दी। इसलिए सूफिया कराम व मशाइख और बुद्धिजीवी आपको हिंदुस्तान में इस्लाम का पहला प्रचारक मानते हैं। अभी इंशाल्लाह इसके आगे का जो मामला है वो कल बताएंगे, वो काफी बड़ा चैप्टर है। अभी इंशाल्लाह नियाज फाता शरीक होना आप लोग भी। वक्त हो गया सहरी का, कुछ देर में, थोड़ी देर में मिलता है। निकालो बाबा, नियाज के लिए निकालो। बैठो बाबा बैठो, थोड़ा पीछे होके बैठो भाई, थोड़ा पीछे होके, थोड़ा पीछे होके बैठो भाई। वालेकुम सलाम भाई। अम्मा थोड़ा हटो, अम्मा, ओ अम्मा थोड़ा हटो, हटो भाई, तुम हटो थोड़ा, इधर हो। ओ बाबा थोड़ा हटो, आप लोग इधर लाइन आएगा पूरा। अम्मा पीछे आओ, पीछे आओ थोड़ा। और पीछे बाबा, इधर इस पे बैठो पत्थर का। इधर बैठो भाई, इसके इधर बैठ, बैठा यहाँ। इनको उठाओ ना यार। थोड़ा पीछे हो बाबा, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, इनके साथ हो ऐसे, इस लाइन में आवा। एक लाइन और बनेगा ना इधर में। पीछे हो जाओ बाबा, पीछे हो जाओ। हाँ भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदूना व ला अंतुम आबिदूना मा अअबुद व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदूना मा अअबुद व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अल-फातिहा। या रब्बल आलमीन, पाक कलाम ने पढ़ा, पाक कलाम को खाने को, खुशबू को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मेरे मौला को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रह मुबारक को बचा और उस मकाम में महमूद फायज फरमा जिनका हमसे तूने वादा फरमा। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अंबिया इतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजलूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हमारे आका, हमारे मौला हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज को दूसरा और अजीज को मुबारक को पहुँचा। जो कुछ पढ़ा बारगाह में कबूल अता फरमा। पर्दे में जाने अनजाने कुछ गलती की साकी उसको माफ अता बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंत अस्सलाम व मिनत अस्सलाम व अलैका अस्सलाम हय्यिना रब्बना व इस्लाम वदखिलना जन्नत दार अस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दर। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में नज़र नियाज़ का तोहफा पेश किया। मैंने मौला तोहफे को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में जितने लोग
इस वीडियो के जरिए हाजिरी कर रहे हैं, दुआ में शामिल हो रहा है, उनकी भी तमाम दिलों के हाल तुझको रोशन है बारी ताला, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, सबको हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीब अता फरमा। जहाँ रख पना में रख मेरे मौला, जिनके घरों में जो भी बे औलाद हैं उन्हें एक सवाल औलाद अता फरमा, जो लोग मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज से निजात दे बारी ताला, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा बारी ताला, जिनके घरों में बच्चे जवान हैं, शादियां नहीं हो रही, इनके लिए गैर रिश्ता अता फरमा, उनके फराइज़ अदायगी अता फरमा मेरे मौला। यादुल गरीब नवाज तमाम चाहने वाले आपकी बारगाह में हाथ उठाए खड़े गरीब नवाज सबकी मुश्किलों को आसान फरमाइए हुजूर। हाँ बताए रसूल ने सरकार हुजूर का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका तो फैलता फरमाए गरीब नवाज, पंजे तन पाक के सदके तो फैल में बिगड़ियों को बना दीजिए तो गरीब नवाज से तोहफा नजर आपकी बारगाह में रमजान के मुबारक महीने पेश किया, सरकार कबूल कीजिए, बारगाह में पूरा महीने साथ के से खिलाने की तौफीक दीजिए गरीब नवाज। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीबुल्लाह आईना बेज़िल्लाह मदद कीजिए हुजूर हम सबकी, खुदा रफ़ी बिल्लाह बकर दावे बलाफ्ता कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस सरात कुश्ती हक़ हज उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती नादी अली मज़र ज़ाइब तजिदुन लकाब नवाइब गुलामी गम बिन संजली बेज़बते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवते का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायते का या अली या अली या अली या अली कुल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद तमाम हाल में करवा दो, बिस्मिल्लाह करवा दो बाबा, चालू करवा दो। আমাকে যে প্র্যাকটিক্যাল একটা বললে আর दाल और वो ले ले। हाँ तो दोस्तों भी सहरी लगभग हम जो कराते हैं मुकम्मल होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बरकत हो गई, थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो इंशाल्लाह कुछ देर में हो जाएगा मुकम्मल। तो शाहबाज भाई हमारे साथ हिम्मत से लगा रहता है, रात में खिदमत करता है गरीब नवाज में, मेहमानों को खिलाने में भी लगा रहता है हिम्मत से एकदम, जो भी खिदमत हो सकती है गरीब नवाज में करनी चाहिए। छोटी छोटी नेकी का भी बड़ा सिला अल्लाह ताला कभी दे देता है। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ आदमी छोटे गुनाह करते हुए सोचता भी नहीं और छोटी नेकी करते हुए 10 बार सोचता है कोई देख नहीं लेगा किसी की हेल्प करते हुए, तो छोटी छोटी नेकी पकड़ा करो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो इंशाल्लाह वीडियो समझते हैं अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद करते हैं फिर दोबारा आपसे मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में सरकार की बारगाह से रमज़ान शरीफ के मौके के अंदर में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे तब आपसे, तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।